हेलो फ्रेंड, आपका यूपी सर्च चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको यूपी बोर्ड की कॉपी बोर्ड पेपर की कैसे आपको लिखना है उसके बारे में पूरी फुल जानकारी देंगे। तो देखिए, हम आपके लिए पूरी बोर्ड पेपर की कॉपी लेके आए हैं। तो देखिए, आपका 2022 का कैसा है, आपका पेपर जो हुआ था आपको कैसे लिखना है। आपको 2023 में देखिए, आपको हमने पूरा आपके लिए हम कॉपी में कैसे भरना, कैसे रोल नंबर डालना है, कैसी आपको राइटिंग बनाना है, कैसे आपको कहाँ क्या लिखना है, इसके बारे में फुल आपको जानकारी देंगे। तो देखिए, आपका पेपर जो आपकी कॉपी रहेगी, देखिए आपकी कुछ कॉपी करके ऐसे आपकी कॉपी बोर्ड पेपर की रहेगी, ठीक है ना। तो देखिए, आपको सबसे पहले लिखना होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। आपको अंकों में अपना अनुक्रमांक, अनुक्रमांक का मतलब समझ रहे हो कि अनुक्रमांक कहते हैं रोल नंबर को। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर डालना होगा। जैसे इस बच्चे का रोल नंबर था, देखिए 12 31 77 0 916, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पर लिखना होगा फिर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब यहाँ पर अंकों में लिखना होगा और यहाँ पे शब्दों में लिखना होगा। देखिए, जैसे बच्चा ने शब्द ये लिखा था, ये लड़का 1 अरब 23 करोड़ 27 लाख 17,916। तो देखिए, जैसे इस प्रकार से आपको शब्दों में लिखना होगा। लेकिन कई बच्चों को ऐसा होता है, मिस्टेक हो जाता है कि वो इस तरह 1 अरब करके नहीं लिख पाते हैं जल्दी जल्दी में। तो आपको यहाँ लिख देना है 1 2 3, इस तरह करके शब्दों में करके लिख देना, एक एक अंक करके, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए, अब यहाँ पे आपको विषय प्रश्न पत्र डालना होगा। विषय डालना होगा आपका किस सब्जेक्ट का पेपर है, तो यहाँ पे आपको विषय डालना होगा। जैसे हिंदी का पेपर है तो आपको हिंदी डालना होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न पत्र संख्या डालना होगा। प्रश्न पत्र संख्या का मतलब जो है आपका पेपर, जो पेपर में कोड पड़ा होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए कोड कितना पड़ा है, यहाँ पर ये पड़ा हुआ, देखिए यहाँ पे कोड कितना पड़ा है, 901 पड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या डालना है, 901 डालना होगा, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद देखिए परीक्षार्थी का दिन डालना होगा। आप किस दिन आपका पेपर हो रहा है वो दिन डालना होगा। इसके बाद आपका पेपर कब हो रहा हो, पेपर की डेट डालना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए केंद्र का नाम डालना होगा। यहाँ पर जैसे ये बच्चे की कॉपी जो है, ये बच्चा जो पढ़ता है वो सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज शाहजादपुर खागा, ये बच्चा वहाँ पे पढ़ता है, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चे, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ का नाम डालते हैं, ठीक है। वहाँ यहाँ पे आपको उस कॉलेज का नाम नहीं डालना है, यहाँ पे डालना है जहाँ पे आपका सेंटर गया है, ठीक है ना। जैसे आप, ये लड़का सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ता है, आई अब इसके लड़के का सेंटर गया सुखदेव इंटर कॉलेज में, तो आपको यहाँ सुखदेव इंटर कॉलेज लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको निरीक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर कराना होगा, ठीक है। यहाँ पर पूर्ण हस्ताक्षर होना चाहिए और यहाँ पे परीक्षा कक्ष संख्या होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ कक्ष संख्या होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, ये आपको इतना करने के बाद अब आपको एक मिलेगी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भरने के लिए एक कॉपी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्टिव भरने के लिए यहाँ पर भी ऐसे ही आपको डालना होगा। यहाँ पे आपको अपना डेट डालना होगा और विषय, यहाँ पे नेम डालना होगा और इसके बाद यहाँ पे अनुक्रमांक डालना होगा और यहाँ पे विषय कोड डालना होगा। अनुक्रमांक डालने के बाद देखिए, बच्चे गलती किया था, इसलिए अपना यहाँ पे कोड नहीं भरा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको सब गोला कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इनको सबको भर देना है, ठीक है। जहाँ पे जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 को गोला कर देना है और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 का गोला लगा देना है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर क्या कर देना, 3 का गोला लगाना है, ठीक है। इस प्रकार करके इनको पूरे सबको भर देना है। इसी प्रकार जैसे विषय कोड में देखो सब गोले भरे हुए हैं इस तरह। अब यहाँ पे बच्चे गौर करिएगा, देखिए यहाँ पे आपको ब्लैक पेन का आपका प्रयोग करना है, डार्क पेन ब्लैक होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे जेल का प्रयोग कर देते हैं, जेल से कर दे कि आपका इस पार का लिखा हुआ उस पार उतर जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे डार्क पेन का प्रयोग करना है और ब्लैक होना चाहिए। तो देखिए, आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको सीधा प्रश्न पे आते हैं, आपको प्रश्न कैसे करना है, ठीक है, कैसे भरना है। तो यहाँ पर देखिए गौर करिएगा बच्चे कि यहाँ पर आप लोग गलती करते हैं कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया होता है कि पहला का ABCD। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमारा ऑप्शन आपकी किताब में, जैसे देखिए पेपर आपका ये है, कैसे कुछ हमने आपको इसमें प्रिंट किए हैं। देखिए जो आपका ये पेपर है, देखिए जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि छायावादी युग के लेखक नहीं है। अब छायावादी युग के लेखक नहीं है, कौन नहीं है, देखिए रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती, प्रेमचंद। तो इसमें देखिए राइट आंसर इसका जो होगा वो 4 होगा, ठीक है। क्या होगा, 4। इसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो आपकी कॉपी आएगी भरने के लिए वो इस तरह के डी का ऑप्शन दिया होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए ABCD होगा। अब यहाँ पर आपके जो अक्षर दिए हुए हैं वो का खा गा घा में दिए हैं, तो आपको इसमें ABCD इसको मान लेना, ठीक है ना। तो ये डी सही होगा, तो इसका डी का ऑप्शन सही राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको डी भरना होगा, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पर देखिए वो आंसर जो था इसमें हमने गलत टिक लग गया है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी, जयप्रकाश भारती होगा। देखिए इसी प्रकार जैसे दूसरा का प्रश्न दिया हुआ है, कलम का सिपाही विदा है, तो आपको किस इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन आपका तीसरा सही है। तो आपको इसी प्रकार यहाँ पर देखिए तीसरे में ऑप्शन आपको लगाना होगा। तो देखिए ये बच्चे ने गलती किया था, यहाँ पर इसने दूसरे में लगा दिया, तो इसका गलत आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको सभी को आपको जो आंसर आपका जो सही होगा उसी को आपको कलर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे की सही से आप इसकी तैयारी नहीं थे, तो इसने क्या किया था, इसने 20 बहुविकल्पी में इसके राइट आंसर जो हुए थे वो 12 सही हुए थे, ठीक है ना। इसके 8 क्वेश्चन गलत हो गए थे। कुछ इसी प्रकार करके आपकी कॉपी बोर्ड पेपर की जांची जाएगी, चेक होगी, ठीक है ना। तो गौर करिएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए इसके 20 क्वेश्चन में बहुविकल्पी टिक लगाए थे, इसके यहाँ पे 8 गलत हो गए थे, तो इसके 12 राइट आंसर हुए, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार करके आपको बहुविकल्पी प्रश्न करना होगा। इसके बाद अब आपके आ जाएंगे लॉन्ग में प्रश्न, ठीक है। तो देख लीजिए जैसे आपको लॉन्ग में आएगा तो कुछ इस प्रकार करके आपको ऐसे करके लिखना होगा। तो देखिए जैसे लॉन्ग के प्रश्न दिए होंगे, यहाँ पर देखिए खंड बा। अब यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले खंड बा डालना होगा, वर्णनात्मक प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर अगर आप खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न हेडिंग डालना होगा। अब इसके बाद किस प्रश्न का कौन सा अंक है, कौन सा उत्तर लिख रहा है, तो उत्तर नंबर फर्स्ट। आपका कौन सा क्वेश्चन है? उत्तर नंबर फर्स्ट, मतलब प्रश्न नंबर 1 है तो यहाँ पर उत्तर नंबर फर्स्ट लिखना है। यहाँ पर बच्चे कई लिख देते हैं प्रश्न नंबर 1, इस तरह आपको उत्तर लिखना है, तो सिर्फ उत्तर लिखिए इसमें, उत्तर नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट लिखना होगा। अब यहाँ पर बच्चे देखिए गौर करिएगा, यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे यहाँ पे प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि पहला प्रश्न ये दिया और इसके बाद दूसरा दिया, यहाँ पर देखिए अथवा करके दिया है, ठीक है। अब बच्चों को ये वाला प्रश्न नहीं आता यदि देखिए, तो अब वो बच्चा क्या करता है, वो अथवा वाला प्रश्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब यदि आप अथवा वाले प्रश्न करते हैं तो यहाँ पर आपको अथवा डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे आपको यहाँ पर अथवा डाल देना है। और यहाँ पर देखिए जैसे दिया है, यहाँ पर देखिए हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो चाहे जिस रूप चाहे उस रूप का कर, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता, इस प्रकार करके कुछ दिया हुआ है। इसका देखिए पैराग्राफ, इसी प्रकार इसका आपको अर्थ संकेत देना होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालना होगा संकेत। अब संकेत में यहाँ पे हम लोग कच्ची, इसके बाद डैश डैश करके लिख देना, लास्ट का लिखना है सहारा रहता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है, सबसे पहले हमको यहाँ लिखना हम लोग कच्ची, इसके बाद सबको डैश डैश कर देना, इसके बाद ये लास्ट का लिख देना है सहारा रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए जैसे यहाँ पर लिखा इस प्रकार करके आपको कॉपी में कुछ लिखना है। और यहाँ पर देखिए उत्तर नंबर आ में, अब यहाँ पर देखिए संकेत लिखा है, संकेत के बाद इसको यहाँ पर लिखना चाहिए संदर्भ, ठीक है। लेकिन ये बच्चे ने गलती थोड़ी सी कर दी है, यहाँ पर उसने नहीं डाला है। तो यहाँ पर आपको किस चैप्टर से लिया गया है इसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम मित्रता है और इस गद्यांश के लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। आपको इस तरह प्रकार करके कुछ लिखना होगा। फिर आपके बाद इसमें देखिए लिखा हुआ रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ हेडिंग डालना होगा रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक, क्या लिखना होगा? रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ पर देखिए लिखना होगा प्रस्तुत रेखांकित अंश के गद्यांश के में लेखक लिखते हैं कि हम सभी लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान है, इसको आपको व्याख्या करना है, ठीक है। इसको आपको इस प्रकार करके कुछ लिख देना है। इसी प्रकार देखिए आपका अगला प्रश्न होगा, फिर इसमें आपका प्रश्न नंबर 7, इंसाफ की विशेषताओं की पीढ़ियों तक पहुंचने के लिए आदमी में कौन सी युक्तियां सोची और वो की, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए उत्तर नंबर 7 आपको यहाँ पे डाल के लिख देना है, ठीक है। तो देखिए आपको कुछ इस प्रकार करके लिखना है और आपको इस प्रकार की राइटिंग भी बनाना है, ठीक है। राइटिंग पे गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपकी राइटिंग बेहतर हो, अच्छे पेन का प्रयोग करें, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको कुछ इस प्रकार करके राइटिंग से लिखना होगा। तो देखिए आपका जो ये प्रश्न होता है वो 6 नंबर का होता है। इस बच्चे को देखो 6 में 6 नंबर दिया गया, यहाँ पर भी दिया गया 2 और ये भी 2 और ये भी 2, 2 नंबर के तीनों प्रश्न होते हैं आपके, जो ये टोटल मिला के 6 नंबर का होता है। तो देखिए इस बच्चे को 6 नंबर दिया गया, इसने सही से लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सब कोई गलती ना हो, इसी प्रकार राइटिंग से आपको लिखना है, ठीक है ना। यदि देखिए हम इतनी आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपको भी हमारे लिए
लाइक एंड कमेंट करना तो जरूर बनता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आपका प्रश्न नंबर जैसे आपका आगे आ जाएगा। देखिए जैसे कि आपका यहाँ पे प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर उत्तर नंबर 2। अब देखिए इसी प्रकार संकेत उसमें भी उत्तर नंबर अगला है। अब देखिए यहाँ पर भी आपको डालना होगा अथवा। देखिए अथवा प्रश्न नंबर किए हैं तो यहाँ पे अथवा डालना होगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको संकेत डालना होगा। संकेत में आपको लिखना होगा जो पैराग्राफ होगा उसका शुरू का अंक 2-3 अक्षर लिख देना है और लास्ट के लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको उत्तर आ में डालना होगा संदर्भ। अब संदर्भ देखिए यहाँ बच्चों को सबको आता संदर्भ लिखना, तो प्रस्तुत पाठ्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो संदर्भ दिया हुआ है, जो पैराग्राफ दिया है वो किस पाठ से लिया गया और उसके लेखक कौन है, इसको लिखना होगा कि प्रस्तुत पाठ्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भक्ति और नीति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि बिहारी जी हैं। ठीक है ना, इस प्रकार करके लिखना है। और यहाँ पर देखिए उत्तर बा, और यहाँ पर आपको लिखना होगा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इस पर आपको यहाँ की व्याख्या करना होगा। अब यहाँ पर देखिए उत्तर सा में यहाँ पर आपको उसका पैराग्राफ का आपको अर्थ बताना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का आपको उत्तर यहाँ लिखना होगा। अब यहाँ पर देखिए काव्य से है, वो अभी तक आपके जो थे वो पद से थे। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी पैराग्राफ का आपको शुरू के 2 लाइन अच्छा लिख देना और लास्ट के लिख देना है संकेत डाल के। फिर आपको संदर्भ डालना होगा। यहाँ पर लिखना होगा प्रस्तुत संस्कृत अवतरण हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपका संस्कृत का, सॉरी देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका पैराग्राफ जो होगा वो संस्कृत से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ के बाद आपको हिंदी अनुवाद करना होगा। जो आपका पैराग्राफ दिया होगा उसका आपको हिंदी अनुवाद करना होगा। ठीक है, तो देखिए ये भी आपका 5 नंबर का था, इसको इसमें 5 में 5 नंबर दिए गए हैं। आपको राइटिंग पे जरूर ध्यान देना। देखिए एक एक बच्चे को यहाँ पर आपको कहाँ पे कैसे मोटे पेन का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे ब्लैक का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे हमको ब्लू का इस्तेमाल करना है, ये पे ध्यान देना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए उत्तर नंबर 4 है। अब उत्तर नंबर 4 में भी आपको यहाँ पर भी देख लीजिए उसी प्रकार जैसे ऊपर आपको हमने ऐसे लिखना है वैसे आपको इसमें 4 में भी इसी प्रकार लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप यहाँ पर अब आपका अगला प्रश्न आ जाएगा उत्तर नंबर 5। ठीक है, उत्तर नंबर 5 में देख लीजिए अब यहाँ पर आएगा आपको मुक्ति दूत लिखने के लिए। ठीक है, तो देखिए मुक्ति दूत लिखने के लिए यहाँ पर मुक्ति दूत खंड काव्य के नायक का चित्रण लिखना होगा। ठीक है, आपको ऐसे करके लिखना होगा। और यहाँ पर देखिए अलौकिक देव पुरुष, यहाँ पे आपको पूरा विक्षेप में लिखना होगा, ये जो आपका रहता है 3 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको बाकायदे इसी प्रकार करके हेडिंग डाल के आपको इसी प्रकार राइटिंग से लिखना है, देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस प्रकार करके आपको कम से कम 1.5 से 2 पेज का आपको लिखना होगा मुक्ति दूत। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए अब इसके बाद आपका आ जाएगा जीवन परिचय। प्रश्न नंबर 6 उत्तर नंबर 6 में आपको जीवन परिचय आएगा। जैसे ही बच्चे ने देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखा था, तो देखिए जो है इस बच्चे ने जीवन परिचय लिखा है। और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ये बच्चे थोड़ी सी गलती किया, इसको सबसे पहले स्मृति तत्व बना देना चाहिए, ऊपर स्मृति तत्व में लिख देना चाहिए इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इसके बारे में इनके पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम था क्या था, इसको स्मृति तत्व बना करके फिर इसको जीवन परिचय की हेडिंग डालना चाहिए। ठीक है ना, तो इसने थोड़ी सी गलती की थी, आपको यहाँ पे सुधार करना है। और यहाँ पे जीवन परिचय थोड़ा सा और बढ़ा के लिखना होता है। ठीक है ना, ये बहुत छोटा करके लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि ये जीवन परिचय जो आपका होता है वो 5 नंबर का होता है। आपको देखिए यहाँ पर इसके 5 में 5 नंबर नहीं दिए गए हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर इसको 4 नंबर दिए गए हैं। ये हेडिंग तो सही डाला, देखिए यहाँ जीवन परिचय, फिर इसके बाद आपको रचनाएं डालना होगा। इसके बाद आपको लिखना होगा भाषा शैली और साहित्य में स्थान। लेकिन अभी आपको जीवन परिचय इसको और लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में इन्हें पूरा जीवन परिचय नहीं लिखा, इसलिए इसके 1 नंबर काट दिए गए हैं। ठीक है, इसको देखिए 4 नंबर दिए गए हैं। तो आपको गौर करना है कि आपको पूरा लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए उत्तर नंबर 6 खंड खा। अब खंड खा का जीवन परिचय एक और आपको 2 जीवन परिचय हिंदी में देखिए लिखने के लिए आते हैं, तो आपको यहाँ पर देखिए गौर करके यहाँ पर इस तरह करके लिखना होगा। देखिए जीवन परिचय, अब यहाँ पर देखिए ये बच्चे ने फिर थोड़ी सी गलती कर दी थी। ठीक है, यहाँ पर किसका जीवन परिचय लिखना है, ये भी लेखक का नाम नहीं लिखा है। तो यहाँ पर जैसे इधर लिखा था जयशंकर प्रसाद, देखिए इधर लिख दिया था, और यहाँ पर इधर देखिए नहीं लिखा है कि किसका हम जीवन परिचय लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर सूरदास जी का जीवन परिचय लिखा है, अब यहाँ पर लिख देना चाहिए सूरदास जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बच्चे ने गलती किया, इसलिए इसके नंबर कई आपके देखिए इसके आए थे जो 70 में इसके 57 नंबर आए, इसके 17 नंबर कटे के थे। ठीक है ना, तो इसलिए इसके
मतलब मान लीजिए इसके 53 नंबर है तो इसके 17 नंबर कहाँ कटे, इसी प्रकार कटे हैं। जैसे यहाँ पर 1 नंबर कटा है, अब देखिए इस वाले जीवन पक्ष में कितने नंबर काटते हैं, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी आप इसके 1 नंबर काटा गया था, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए भाषा शैली लिखे और रचनाएं लिखे, जीवन परिचय छोटा लिखे थे, कम से जीवन परिचय 1.5 से 2 पेज का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसने 1.5 पन्ने का भी नहीं, कम से कम 2 पेज का होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर का था, 5 नंबर का था, इसमें 4 नंबर दिए गए, इसमें भी 1 नंबर काट लिया गया। तो यहाँ पर देखिए उत्तर नंबर अब 7। अब यहाँ पर देखिए श्लोक लिखना होगा आपको, कोई श्लोक आता हो जो आपके उसमें पेपर में न दिया गया हो पैराग्राफ, वहाँ से आपको उस प्रकार का कोई एक श्लोक वहाँ लिखना होगा, ठीक है, जो आपका 2 नंबर का होगा। इसके बाद आपको संस्कृत प्रश्नोत्तर, आपको संस्कृत में प्रश्नोत्तर आएंगे आपको लिखने के लिए, आपको प्रश्नोत्तर कुछ ऐसे करके लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिएगा आपको लिखना होगा निबंध, ठीक है, उत्तर नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन आपका होता है निबंध, ठीक है। तो आपको निबंध में देखिए यहाँ पर लिखा जैसे पर्यावरण प्रदूषण, अब यहाँ पे बच्चे देखिए इसने गलती किया थोड़ा से, यहाँ शीर्षक लिख दिया पर्यावरण प्रदूषण, अब रूपरेखा में अब प्रस्तावना पर्यावरण प्रदूषण से, अब यहाँ पर्यावरण प्रदूषण से हानि लिख दिया इसने, ठीक है ना। यहाँ पर इसने गलती किया, यहाँ पर प्रस्तावना के बाद आपको यहाँ पर लिखना चाहिए पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, ठीक है, फिर इसको पर्यावरण प्रदूषण के हानि लाभ इसके बारे में पूरा लिखना चाहिए। जैसे कि अगर हम कहें यहाँ पर तो देखिए सबसे पहले इसको लिखना चाहिए रूपरेखा, फिर लिखना चाहिए प्रस्तावना, फिर लिखना चाहिए पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, यहाँ पर सबसे पहले लिखना चाहिए, ये लिख दिया है यहाँ पर, यहाँ पर लिखना चाहिए पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। तो देखिए जैसे हम आपको कॉपी में दिखा दें अगर, तो कॉपी में देख लीजिए जैसे ऐसे करके आपको हेडिंग बनाना होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखना होगा शीर्षक पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, फिर लिखना होगा रूपरेखा, फिर सबसे पहले हेडिंग आपको डालना होगा प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग डालना होगा पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, तीसरी हेडिंग डालना होगा पर्यावरण प्रदूषण के भेद, और चौथी हेडिंग डालना होगा पर्यावरण प्रदूषण के से हानि, और 5वीं हेडिंग डालना होगा पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण, और 6ठी हेडिंग डालना होगा उपसंहार, ठीक है ना। इस प्रकार करके आपको हेडिंग डालना होगा, ठीक है। फिर इस प्रकार करके आपको आगे देखिए इस तरह हेडिंग डाल के आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इसके इसमें 9 नंबर का आपका पर्यावरण प्रदूषण का जो निबंध आता है लिखने के लिए आता है, इसको 3 नंबर दिए गए हैं, ठीक है, इसलिए इसके 3 नंबर दिए क्योंकि इसने सही से लिखा नहीं है, ठीक है। और निबंध जो आपका होना चाहिए देख लीजिए इस प्रकार करके हेडिंग डाल के आपको लिखना होगा बाकायदे, आपको साफ साफ सुंदर अक्षरों में, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए गौर करिए, आपको इस प्रकार करके हेडिंग डालना होगा, और आपको जो जैसे कुछ आती हैं आपको मतलब जैसे यहाँ पर ये मेन पॉइंट आते हैं, पर्यावरण प्रदूषण एक वायरस का नाम है, इसको इस प्रकार से जैसे कुछ आपको आते हैं उसके बारे में तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आगे है जल प्रदूषण वाले में, अगर पेयजल रखना है तो स्वच्छ तो रखना पड़ेगा, नदियों को का पानी स्वच्छ है, ठीक है, इस प्रकार करके कुछ आपको पॉइंट आते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं। और आपका निबंध जो आपका हो वो कम से कम 2.5 से 3 पेज का होना चाहिए, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये बच्चा जो निबंध लिखा था वो सिर्फ 1.5 पन्ने का लिखा था, ठीक है, तो इसको 1.5 पन्ने में इसको 3 नंबर दिए गए थे, यहाँ पर इसके 6 नंबर काट लिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसी आपके साथ गलती ना हो तो इसलिए आपको कम 2.5 से 3 पेज का लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए इस बच्चे ने यहाँ गलती की थी, इसके यहाँ पे 6 नंबर काट लिए, और ये जीवन परिचय में गलती थी की थोड़ी से, तो वहाँ पे इसके 1 नंबर काट लिए, इस प्रकार करके इसके कई नंबर काट लिए गए थे। तो इसके जो 70 नंबर में देख लीजिए इसको कितने नंबर दिए गए थे, इसको 53 नंबर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर कितने नंबर कम आए, इसके यहाँ पर 17 नंबर कम आए हैं, ठीक है ना। तो इसके 17 नंबर कहाँ पे कटे इसको आपको हमने अभी बता दिए हैं ऑलरेडी, तो आपको वहाँ पे ध्यान देना है, और आपको राइटिंग पे ध्यान देना, ठीक है ना। राइटिंग आपकी फर्स्ट क्लास इसी प्रकार आनी चाहिए, ठीक है। देख लीजिए आपको इस प्रकार करके बढ़िया बाकायदे साफ सुंदर अक्षरों में होना चाहिए, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।